गणी राम राम। तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें जीत दूंगा। जो डर गया वो समझो घर गया। अरे ये मोबाइल के खिटखिट से तंग नहीं आते क्या भाई? अब इस खिलौने की दुनिया से बाहर आओ और जरा अपनी भी डेयरिंग दिखाओ। केबीडी जूनियर, बच्चों का बड़ा खेल, छोटी हाइट बड़ी फाइट। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आजा। बचपन जिंदगी का सबसे मासूम हिस्सा। ये वो वक्त है जब हम आने वाले कल की तरफ अपना पहला कदम उठाते हैं। लेकिन ये बच्चे ये कल का इंतजार नहीं करना चाहते, ये आज चैंपियन बनना चाहते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स के गढ़ में आपका स्वागत है। पिंक सिटी के 8 बेस्ट स्कूल्स और सिर्फ एक बनेगा जयपुर सिटी चैंपियन। और फिर 12 सिटी चैंपियंस भिड़ेंगे केबीडी जूनियर्स ट्रॉफी उठाने के लिए। तो बच्चा पार्टी, मेरे जूनियर पैंथर्स तैयार हो? छोटी हाइट। आइए जानते हैं इन छोटे पैंथर्स से कि उनकी इंस्पिरेशन कौन कौन है पीकेएल में। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी का नाम फजल अतरा चली सर है, क्योंकि उनके डिफेंडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर है नवीन सर, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उनकी ब्रेड बहुत फास्ट है। मेरे फेवरेट प्लेयर विजय मलिक सर है, क्योंकि वह ऑलराउंडर है। माय फेवरेट प्लेयर इज विशाल भारद्वाज सर बिकॉज ही इज अ गुड लेफ्ट कॉर्नर। माय फेवरेट प्लेयर इज असलम सर, क्योंकि वो रेड भी अच्छी मारते हैं और डिफेंस भी अच्छा करते हैं। हमारे पास 8 टीमें रहेंगी जो क्वार्टर फाइनल्स में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। यहाँ से जो भी बेस्ट टीम्स रहेंगी वो सेमीफाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी, जहां 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और उनके विनर्स फाइनल्स में एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। It's time to bring out the first quarter finalist, Maheshwari Public School, Pratapnagar. एक बार नजर डालते हैं इनके स्टार्टिंग 7 पे, जहां ये बच्चे हमें अपना हुनर दिखाते नजर आएंगे। आयुष चौधरी, दीक्षांत शर्मा, अलिश शर्मा, कुशाग्र जैन, तनिष यादव, आराध्य जैन, आराध्य शर्मा तैयार हैं। मैं उड़ना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं गिरना जानता हूँ, पर मैं रुकना नहीं जानता। महेश्वरी पब्लिक स्कूल प्रतापनगर का ये कबड्डी पावर हाउस तैयार है जयपुर लेग में अपने स्वैग से मैट पर राज करने के लिए। यंग स्टार्स के कोच के अनुसार इनके पास बेहद परफेक्ट कबड्डी टीम है, जहां हर खिलाड़ी चाहे रेडिंग हो या डिफेंस, दोनों में गेम चेंजर है। मेरी रेड कितनी डेंजरस तुमको पता है? छोटी हाइट बड़ी फाइट। And their opponents, please welcome Vedanta International School. स्टार्टिंग 7 अर्जुन खंडल, अंश, आदित्यवीर सिंह, सार्थक शर्मा, दिग्विजय सिंह, शैलेंद्र और सुमित चौधरी। इस स्कूल में घड़ी की सुई दोपहर के 2:40 पर पहुंचते ही ये बच्चे अपना कबड्डी टैलेंट दिखाने निकल पड़ते हैं। वेदांता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों का कबड्डी के लिए जबरदस्त जज्बा है। I will make an offer that they can't refuse. तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें जीत दूंगा। तो तैयार हो जाइए इनके पावर पैक प्रदर्शन के लिए, क्योंकि वॉर लेवल की तैयारियों के साथ यहाँ के लिटिल योद्धास जयपुर सिटी चैंपियनशिप के मैट पर उतरने के लिए बेताब हैं। और अब पहली रेड की तैयारी। आपको याद दिला दें, हर एक रेड 20 सेकंड की है। 5-5 मिनट का एक हाफ होता है, 10 मिनट का ये पूरा खेल। हर रेड उड़ाए तो ऐसे ही पॉइंट्स निकालने हैं जैसे दिग्विजय ने उठाए। पिंक सिटी जयपुर ढूंढ रहा है सिटी चैंपियंस, जिसके बाद हम जानेंगे कि कौन बन सकता है नेशनल चैंपियंस इसके अंत तक। फिलहाल एमपीएस प्रतापनगर के ये रेडर घेर लिए गए। बोनस क्या लिया है वो देखना पड़ेगा। दिस ईयर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल 2 पॉइंट्स पर, कुछ भी दिग्विजय सिंह शुरुआती रेड पॉइंट इन्हीं के नाम आए थे। राइट कॉर्नर पर अपना निशाना साधते हुए अच्छा फुटवर्क, और लेकिन इस बार बहुत करीब ये एक सुपर रेड हो सकती है। बोनस प्लस 3 पॉइंट
वेदांता और इंटरनेशनल ये स्कूल। सुपर रेड है, 4 पॉइंट्स उठाए और एक बड़ी लीड वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के पास अब 4 पॉइंट्स की, और उसमें हो जाएगा इजाफा क्योंकि इस बार डिफेंस से एकजुट होकर रेडर को रोक लिया। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने शुरुआती तौर पर एक बड़ा प्रेशर डाल दिया एमपीएस प्रतापनगर को। अब ऑल आउट के नजदीक और ऑल आउट हो जाएंगे आसानी से, यहाँ पर ऑल आउट के अंक हासिल किए और वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने अपने आप को एक बड़ी लीड पे पहुंचा दिया। 12 पॉइंट की लीड के साथ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पहले हाफ के अंत के करीब, और अब यहाँ बॉडी लैंग्वेज में भी वो स्फूर्ति दिख रही है, लगातार वो मुस्तैदी दिख रही है जिस तरीके से डिफेंस अपने आप को चला रहा है। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है इस डिफेंस की, और वो यहाँ पर इस पॉइंट में भी दिखता हुआ। पहले क्वार्टर फाइनल के हाफ टाइम पर एमपीएस प्रतापनगर को वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने केवल 2 पॉइंट पर रखा है और खुद के बटोर लिए हैं 15 पॉइंट्स, ला चुके हैं खुद को 13 पॉइंट्स के लीड पर। सेकेंड हाफ के सुपर 10 के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन एमपीएस प्रतापनगर के कमबैक के लिए भी तैयार है, लेकिन ये डिफेंस जाने दे तब ना। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। और आप डिफेंस को देखिए, ये बिल्कुल पुनेरी पलटन का डिफेंस है, जहां एक खिलाड़ी अगर पकड़ता है तो पूरी टीम आ जाती है। क्या फिर से ऑल आउट के नजदीक आ चुके हैं एमपीएस प्रतापनगर? क्या इस बार अपने आप को ऑल आउट से बचा पाएंगे? कोई बड़ा सोलो टैकल, कोई अविश्वसनीय टैकल नहीं हो सकता। कमाल का ये प्रदर्शन, ये दूसरा ऑल आउट है दिग्विजय सुपर 10 पे। उस दहलीज पे, उस अंडरस्टैंडिंग पे मिड लाइन के करीब जाना चाहते थे, लेकिन रोक लिया गया। रेड आउट, 1 पॉइंट एमपीएस स्कूल। और इस मैच में शायद पहली बार वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के केवल 4 खिलाड़ी सक्रिय है, 4 का डिफेंस है और एक आउट ऑफ बाउंड चले गए उनमें से। अब ये सुपर टैकल सिचुएशन बन चुकी है, पॉइंट्स दुगने मिलते हैं और ये पता था। रेड आउट, काफी आसानी से आदित्यवीर सिंह ने ये टैकल किया और ये सुपर टैकल को अंजाम दिया। उधर एक सेल्फ आउट का पॉइंट मिला, लेकिन इधर ये सुपर टैकल का पॉइंट। राइट लेफ्ट कॉर्नर ने काम नहीं किया तो पूरे डिफेंस ने किया। इस बार सुपर टैकल है, टीम का डिफेंस, सुपर टैकल की स्थिति, सुपर टैकल के बीच में यहाँ स्ट्रगल जारी है पूरी तरह से और एमपीएस प्रतापनगर ने इस मैच में पहली बार कोई सुपर टैकल किया है। एमपीएस स्कूल 9-29 का ये स्कोर लाइन और इसी के साथ मैच विसल बज चुकी है। पहला क्वार्टर फाइनल फुल टाइम पर एमपीएस प्रतापनगर केवल 9 पॉइंट्स पर थे। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल ने 20 पॉइंट से उन्हें मात दी और अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, फिक्स कर ली है सेमीफाइनल के उस स्पॉट पर। और इसी के साथ साथ सबसे पहले गेम की कहानी ये बन चुकी है कि हमें पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के फॉर्म में। अभी आगे और भी मुकाबले हैं, लेकिन ये मुकाबले भी देखते ही बनेंगे। सेमीफाइनल्स बनेंगे और फिर फाइनल्स की तैयारी रहेगी जयपुर सिटी फाइनल्स के लिए। दूसरा क्वार्टर फाइनल, नदियां बहने वाली है, कहीं मत आइए। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर के केबीडी जूनियर्स को लेकर आ रहे हैं हम आप सब तक। और यहाँ आज हमने रिकॉर्ड को टूटते हुए देखा, कमबैक होते हुए देखा और उन सब के जरिए अब ये सेमीफाइनल की कहानी हो चुकी है बिल्कुल साफ ओशन। जिस प्रकार से हमें 4 टीमें मिली हैं, कुछ कमबैक्स के थ्रू, कुछ वन साइडेड डोमिनेशन के थ्रू, ये सेमीफाइनल्स देखते ही बनेंगे। और इन सेमीफाइनल से फाइनल की जो जंग है वो भी अपने आप में एक चमत्कारी जंग जरूर होने वाली है, जयपुर सिटी फाइनल्स। और पहला सेमीफाइनल तैयार हो चुका है। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के सामने है अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी की एक बड़ी चुनौती। It's time for the semi-finals, and here come Vedanta International School. और एक बार उन छात्रों पे नजर भी डाल लेते हैं स्टार्टिंग 7 के थ्रू, जहां अर्जुन, अंश, इन पे निगाहें जरूर रहेंगी। आदित्यवीर सिंह, सार्थक शर्मा, दिग्विजय सिंह, इनसे आप नजर नहीं हटा सकते। सुमित चौधरी और अभय पंवर तैयार हैं आज के इस सेमीफाइनल पंगे के लिए। And challenging them for a spot in the final, here is Alpha International Academy. और इनके स्टार्टिंग 7 पे अगर नजर डाली जाए तो हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक। अर्नव शर्मा, सार्थक हुडा, देवराज, पीयूष, खुशवीर, गर्वित और अनमोल। एक बार उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन पे खास निगाहें रहेंगी, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। और इसमें दिग्विजय का नाम सर्वोपरि आएगा। 11 रेड पॉइंट्स और 3 टैकल पॉइंट्स के साथ कमाल का प्रदर्शन किया था इन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में और अब सेमीफाइनल्स में भी वही चाहिए। अगर वेदांता के पास दिग्विजय है तो वहीं दूसरी ओर अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के पास है सार्थक हुडा।
जिन्होंने खुद भी 7 पॉइंट्स लगाए थे रेस में और टैकल में 6 पॉइंट्स। इन अल्फाज के सामने वेदांता के ये धुरंधर तैयार हैं। 50-3 का स्कोर लाइन था अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी का पिछले गेम में। 47 पॉइंट से जीते थे और इस बार भी डिफेंस हुआ शुरू। क्या कमाल का प्रदर्शन। और अब अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी की ओर से यहां पर इस टैकल की कोशिश, लेकिन वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के डिफेंडर्स ने इस बार काम किया। दोनों ही ओर डिफेंस चमक रहा है। अल्फा इंटरनेशनल डिफेंस इनका भी गरजता है और इस बार भी गरजना चाहिए। 10 सेकंड का समय और हर रेट 20-20 सेकंड के, तो जल्दी पॉइंट्स लेने हैं वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। 1 पॉइंट तैयार इन पॉइंट्स के लिए। आउट। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी में भी खाता खोलना है। कनव शर्मा रेट पे और चलिए 1 पॉइंट तो निकालेंगे। एक यहाँ टच पॉइंट, दूसरा यहाँ जब कोशिश हो रही थी एंकल होल्ड की तो दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट के साथ एक मल्टी पॉइंट रेट के साथ अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी ने यहाँ की है शुरुआत। और अब यहाँ पर अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी को थोड़ा सा दबाव में डालते हुए लॉबी से गुजरते हुए गए। पूरी टीम कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है। 1 पॉइंट। और आखिरकार ये दोनों ही टीमों के बीच में हमेशा कहानियां रची गई है, लेकिन ये केबीडी जूनियर्स का मंच है और यहाँ पर हमेशा नई कहानी हमें देखने को मिलती है। दिग्विजय सिंह को बाहर किया गया, उनका हाथ फिसला और मुश्किल बहुत ज्यादा हो गई। वेदांता के फैंस हैं जो चीयर कर रहे हैं हर एक रेड पे, हर एक डिफेंस पे। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी को समझना होगा कि इस समय वो 1 पॉइंट पीछे हैं, लेकिन और ज्यादा पीछे करेंगे उन्हें वेदांता के रेडर्स। अब है आसान नहीं होगा दोनों टीमों के लिए मुकाबला। 8-5 का ये स्कोर लाइन है। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी कम बैक करना चाहेगी क्योंकि फाइनल्स का रास्ता उस सेकंड हाफ से होकर के गुजरता है। राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर की 2 बेहतरीन स्कूल की टीमें आमने सामने हैं और वो क्यों हैं ऐसी 2 टीमें, वो इस मुकाबले में साफ जाहिर हो रहा है। इस समय एक सुपर टैकल सिचुएशन और उससे निकलने की कोशिश मिडलाइन के करीब दिग्विजय सिंह। 3+2 ये ऑल आउट करवा के ही माने। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी इस बार भी फंस गए। डिफेंडर्स पूरी तरह भारी पड़ते हुए अपने ओपोनेंट्स पर। वेदांता इंटरनेशनल एक रेड अनसक्सेसफुल हुई थी, उसके अलावा एक ही रेड में वो मल्टी पॉइंट निकाला था, लेकिन इस बार फंस गए। फर्स्ट रन आउट। 1 पॉइंट अल्फा इंटरनेशनल। कॉर्नर ये मुश्किल हो गई। आप लॉबी के उस एरिया के बाहर नहीं जा सकते। अगले खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा भार रहने वाला है, जर्सी नंबर 3, लेकिन सार्थक ऑल आउट करवा के ही मानेंगे। अल्फा इंटरनेशनल को जीत जान लगानी पड़ेगी, जीतना है तो। दिग्विजय अपने सुपर 10 के काफी ज्यादा करीब, उनकी निगाहें हर एक कॉर्नर पे, हर एक कवर पे, हर एक इन पे। पूरा समय लेते हुए और उन्हें पकड़ा गया, लेकिन मिड लाइन के करीब थे वो। ओनली 1 पॉइंट। 6 पॉइंट्स की लीड है। अब वक्त बिल्कुल कम, ज्यादा से ज्यादा 2 रेड हो सकती है। अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के इस रेड में कुछ चमत्कारिक करना होगा, लेकिन राइट कॉर्नर तुरंत ही आकर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल की इस जीत को लगभग कंफर्म करते हुए। और इस समय ये आखिरी रेड है। आउट भी हो गए तो भी कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं। 5 सेकंड का समय इस समय बचा हुआ और इसी के साथ 21-14 का ये स्कोर लाइन और ये दिग्विजय की पहली अनसक्सेसफुल रेड थी। फुल टाइम के बाद पहले सेमीफाइनल का स्कोर 21-15 और इस 21 में से 15 पॉइंट्स दिग्विजय सिंह के अकेले के हैं। और हमें मिल चुके हैं इसके साथ साथ जयपुर सिटी लेग के पहले फाइनलिस्ट। उनका नाम है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल और अब वो इंतजार कर रहे हैं या तो सेंट एडमंड स्कूल का या तो एनबीएफ पब्लिक स्कूल का, जो उनके लिए एक कड़ी चुनौती लेकर आ सकते हैं। सेंट एडमंड स्कूल के सामने है, हमने की थी शुरुआत, 4 टीमें गई सेमीफाइनल्स में और अब हमें मिल चुकी हैं आखिरी 2 टीमें, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल और सामने होने वाले हैं एनबीएफ पब्लिक स्कूल सिटी चैंपियंस की तलाश में। और फाइनल मुकाबला होने वाला है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल और एनबीएफ पब्लिक स्कूल के बीच में।
It is go time. They'll want to turn their opponents green with envy. Here is Vedanta International School. चलिए नजर डालते हैं इनके स्टार्टिंग 7 पे, जहां ये बच्चे छोटी हाइट और बड़ी फाइट का एक अच्छा उदाहरण देंगे फाइनल जीतने के लिए। अर्जुन खंडल, अंश जो कि कप्तान है, आदित्य वीर सिंह, सार्थक शर्मा, दिग्विजय सिंह जिसमें निगाहें रहेंगे, सुमित चौधरी और अभय पंवर तैयार हैं इस फाइनल पंगे के लिए। And their contenders and opponents, will the boys in blue celebrate in the pink city? Here is NBF Public School. और एक बार नजर डालते हैं इनके स्टार्टिंग 7 पे, जहां लवली सिंह, हिमांशु राजपूत जिन पे निगाहें जरूर रहेंगी, अभिनव, युवराज राठौर, अल्फैज, दिव्यांश और लव्य भारद्वाज आज के इस मुकाबले के लिए तैयार। लेकिन चलिए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपनी पूरी गाथा लिखी है आज के दिन। दिग्विजय, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, 21 रेट पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट। एक ऑल अराउंड प्रदर्शन है दिग्विजय का, जो आज विजय रथ पे कायम रखा है टीम को। वहीं दूसरी ओर एनबीएफ के पास हैं कप्तान हिमांशु राजपूत, जिन्होंने रेडिंग के साथ साथ डिफेंस में भी वे भूमिका शानदार तरीके से निभाई है। To show love and encouragement to the superstars of tomorrow, joining us on the mat for the toss, representing the reigning defending champions Jaipur Pink Panthers, please welcome Ankush and Lavish. जयपुर पिंक पैंथर्स के दो जबरदस्त डिफेंडर्स यहां पर मौजूद, उन दोनों ही फाइनलिस्ट टीमों के हौसलों को और खुशी को 7वें आसमान के पार ले जाने के लिए मौजूद हैं। Both team captains, please come for the toss. Sir, please. Please, okay. Stop, please. Meet our guest. Hello. Hello. Meet our guest. Hi. Hello. Captains, no foul play. Respect the sport. Referee dismiss final. Okay? Yes, sir. This is tail and this is head. Yes, sir. Choose one. Your call. Heads. Tail. It's a head. Red. Right. Okay. जयपुर सिटी फाइनल्स केवीडी जूनियर्स का ये फाइनल पंगा, जहां शुरुआत हुई है धमाकेदार, क्योंकि आते ही एक पॉइंट उठाया गया, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल को झटका। लेकिन देखना होगा कि डिफेंस तुरंत ही रिवाइव करेंगे दिग्विजय को। कोशिश वही है और वही हुआ। Run out, 1 point, Vedanta International School. इंस्टेंट रिवाइवल दिग्विजय का, जो जरूरी भी था। ये आपको फाइनल्स में जगह बनाई है आपने, तो आपको चाहिए कि आपका स्टार रेडर रहे वहां पे। डिफेंस में तो पॉइंट्स निकालते ही हैं और ये अच्छी चीज है। दिग्विजय को इसी के लिए लाया गया था, पर अब हिमांशु दिग्विजय के जवाब में पॉइंट्स निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन मिड लाइन से दूर रह गए। Run out, 1 point, Vedanta International School. कोशिश रहेगी दिग्विजय की पॉइंट्स के लिए और वो कारगर रहा। और अब एनबीएफ पब्लिक स्कूल की ओर से आए हैं दिव्यांश जोशी। कम इस्तेमाल हुआ था इन रेडर का पिछले 2 मुकाबलों में। राइट कॉर्नर की ये पहल और पूरी तरह से ये डिफेंस भारी पड़ा एक बार फिर। और अब एक सुपर टैकल सिचुएशन और उनके सामने दिग्विजय सिंह, एक खिलाड़ी को पकड़ा, दूसरे को भी सुपर टैकल को ऑल आउट में बदल दिया। हिमांशु, क्वार्टर फाइनल से इनका प्रदर्शन देखा, काबिल तारीफ था। इनकी और लवली की जोड़ी कमाल की थी और इस बार भी चलिए 1 पॉइंट उठाया गया। और अब 10 पॉइंट का फासला जरूर है, लेकिन यहाँ कोशिश लगातार जारी। एक और फेल टैकल, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने झांसे में डाला और खुद पॉइंट लेकर आ गए। जी, 1 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 2 बड़े खिलाड़ियों की जंग थी, जहाँ पर हिमांशु इस बार थोड़े से फीके पड़े और इस बार लेकिन एनबीएफ पब्लिक स्कूल ने 1 पॉइंट के साथ लवली सिंह ने हिमांशु की कमी को किया है पूरा। तो दोनों तरफ डिफेंसिव अप्रोच और रेडर्स का माइंडसेट बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा है। जहां डिफेंस कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो रेडर्स उसका फायदा उठा रहे हैं। अब है बोनस दिया था पिछली रेड में और इस रेड में गिरे तो मिड लाइन पे। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, क्या ही कमाल का ये प्रदर्शन, जहां 15-3 का ये स्कोर लाइन और एनबीएफ पब्लिक स्कूल को वापसी जरूर करनी पड़ेगी। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल एक अच्छी लीड बना करके अपने हिस्से में बैठे, बट चलते हैं मेंटोस कॉर्नर पे और जानते हैं क्या बातचीत हुई वहां पे।
ठीक है बोल करेंगे। हाँ जमा। सर कोई दिक्कत नहीं, सर जीतेंगे। सर आपका आशीर्वाद। अरे भाई आए सर ये नहीं जमा खोल के खेलना बस सब खोल के ठीक है। हाँ शाबाश। आपको जिताएंगे, सर आपका नाम बढ़ा के रखेंगे। अरे ठीक है मेरा नहीं, ठीक है जीतना है बस। जयपुर का नाम। हाँ चलो शाबाश। चलो आज के चलो शाबाश जीतोगे। तो दोनों ही तरफ रणनीतियां बनाई गई है, हौसलों के शब्द दोनों ही टीमों के कानों में बरसाए गए हैं। देखना होगा क्या होगा, दिलचस्प होगा देखना। लेकिन वेदांता इंटरनेशनल स्कूल का ये जो डिफेंस है वो एकजुट होकर एनबीए पब्लिक स्कूल के लिए खटिया खड़ी करता हुआ। और वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, उन्हें इन सब चीजों से अभी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें विजय चाहिए और ये विजय लाने के लिए दिग्विजय तैयार हैं। 2 points वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। केवल 2 खिलाड़ी बचे हैं अब एनबीएफ का पब्लिक स्कूल की ओर से। युवराज हर दिशा में देखते हुए, हर डायरेक्शन में आंकते हुए, लेकिन क्या ये एंकल होल्ड आंका? जी हाँ, 1 point अंश को बाहर किया। जर्सी नंबर 2 आउट। इन सारे मौकों को दोनों हाथों से स्वीकारना होगा, जैसे कि ये सुपर टैकल का मौका। दिग्विजय स्ट्रेट पे सुपर 10 के भी बहुत करीब, सुपर टैकल दूसरी तरफ। दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो सकता है। रडर सेव 1 point वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। और पॉइंट मिलेगा वेदांता इंटरनेशनल स्कूल को। दिव्यांश जोशी स्ट्रेट पे टीम को ऑल आउट से बचाने के लिए इसकी रीडिंग जिम्मेवारी दिव्यांश के पास थी, लेकिन उन्हें बाहर किया गया। ये डिफेंस बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा तेज है और दूसरी तरफ स्थिति उत्पन्न हो चुकी है बॉल आउट की। पूरी तरह से उस नींव को ही हिला दिया और बहुत ज्यादा खुश है कोच, क्यों ना हो महेंद्र, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के कोच। ऑल आउट के नजदीक है अब एनबीए पब्लिक स्कूल, आसान ऑल आउट यहां कर सकते हैं। हाथ बढ़ाते हुए सरेंडर मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद टच करके आ गए। इसके साथ साथ ऑल आउट और वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के पास एक बड़ी और सॉलिड लीड अब आ चुकी है। 23-4 का ये स्कोर लाइन अब, एक बड़ी लीड और ये सेकंड हाफ है, जीत के बहुत करीब है वेदांता इंटरनेशनल। एक और अच्छे ऑलराउंडर जो आज देखे हैं वो यहाँ आए थे हिमांशु राजपूत के रूप में और पॉइंट लेकर गए। दिग्विजय सिंह 9 पॉइंट्स पर, लेकिन अब यहाँ बारी है किसी तरह कोई कमाल करके दिखाने की। लवली सिंह आए थे, लवली सिंह घेर लिए गए और वेदांता इंटरनेशनल स्कूल का डिफेंस हर एक रेडर को अपने ही पक्ष में रोक ले रहा है। उन्हें रीड किया गया और रीड करके ये टैकल निकाला। दिग्विजय सिंह हाई 5 के भी करीब हैं, सुपर 10 के भी करीब हैं। कोशिश रहेगी उनकी पॉइंट्स निकालने, लेकिन इस समय अभय इस रेड के लिए तैयार। अच्छे सपोर्ट रेडर रहे हैं अभय अभी तक, लेकिन इस बार अभय को रोक दिया गया। 48 सेकंड का समय लगभग। डिफेंस पूरे तरीके से तैयार, नजर रखिए दिग्विजय पे। इस रेडर ने अपना हाई 5 पूरा किया है डिफेंस में। तारीफों के पुल बंधने चाहिए। यहाँ पर लगातार वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के जो सपोर्टर्स हैं वो दिग्विजय का नाम पुकार रहे हैं और इस तरीके से अपना नाम दिग्विजय ने इस शुरुआती उम्र में ही फेवरेट बना दिया है स्कूल का। तैयार एक बार फिर से, लेकिन इस बार एनबीएफ पब्लिक स्कूल का डिफेंस रोक लिया पूरी तरह। 1 point एनबीएफ पब्लिक स्कूल। 25 सेकंड अब, और यहाँ पर पॉइंट जरूर मिलेगा। दिग्विजय बाहर जाएंगे। दिग्विजय की कोशिश थी कि वो उस कॉर्नर से पकड़ पाते, राइट कॉर्नर से, लेकिन उन्हें बाहर किया गया। पर हाँ, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगर पूरा टाइम निकाला जाए तो भी ये लास्ट रेड बन सकती है, बट कोशिश रहेगी कि जो पॉइंट आए उसको तो समाया जाए अपने अंदर। 1 point वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। चलिए पॉइंट दर पॉइंट तो आ रहे हैं। औपचारिक रेड, ये औपचारिक रेड को पूरा करते हुए यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने अपना सुपर 10 पूरा किया
इस उपलब्धि को भी हासिल कर लिया। हाई फाइव तो पूरा कर ही लिया था और दिग्विजय सिंह ने अपनी टीम को लीड करते हुए वेदांता इंटरनेशनल स्कूल को जयपुर सिटी चैंपियंस बनने में किया है पूरी तरह से सपोर्ट। ये नए सदी के नए युग के कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो डिफेंस में भी कहर बरपाते हैं और रेड करके भी पॉइंट्स लेकर आते हैं। दिग्विजय सिंह उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल इसी के साथ बनती है चैंपियन जयपुर सिटी की केबीडी जूनियर्स में। There's one team that has dominated every school. Congratulations to Vedanta International School for becoming the Jaipur City champions. And I'd like to invite Digvijay Singh. बहुत सपोर्ट मिल रहा है दिग्विजय, आप लोगों ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, आपने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। कितने खुश हैं आप? सर बहुत ज्यादा। कितने टाइम आपने मेहनत की, क्लासेस वगैरह पहले प्रैक्टिस करते थे बाद में? सर बाद में। बाद में? और आज कौन कौन आया है यहाँ पे आपकी टीम को सपोर्ट करने के लिए? सर मैम सारे आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिग्विजय, बहुत कमाल की आज सेलिब्रेशन होने वाली है। थैंक यू। आप अपनी टीम के साथ जाके खड़े हो क्योंकि आपके लिए ट्रॉफी जो है वो इंतजार कर रही है। एंड नाउ आई लाइक टू इनवाइट द चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स से वी गॉट अंकुश एंड लवीश। आइए। हाय अंकुश, हाय लवीश। हमें बड़ा मजा आता है जयपुर पिंक पैंथर्स को एक्शन में देखने के लिए, लेकिन आज जो जूनियर पिंक पैंथर्स ने दिखाया, आपको कितना मजा आया? मेरे को आज यहाँ पे बहुत मजा आया केबीडी जूनियर को देख के, और मेरे को दोनों टीम अच्छी थी, खेल रही थी, और जो अच्छा करेगा वो ही जीतेगा। तो ये भाई अच्छे खेले तो ये जीत गए। हर शहर में एक से बढ़कर एक स्कूल जो है वो चैंपियन बना है। क्या लगता है कि जयपुर से वेदांता जो है वो नेशनल लेवल पे जाके केबीडी जूनियर्स ट्रॉफी उठाएगी? भाई आज ऐसे मैच देखा मैंने, ऐसा लगा कि यही जीतेंगे, जयपुर वाले जीतेंगे ट्रॉफी। तो थैंक यू अंकुश, थैंक यू लवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पे केबीडी जूनियर्स के लिए जयपुर से ये सारे स्कूल जो आए हैं इनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ हमारे साथ। और इसी के साथ ये चमचमाती ट्रॉफी जयपुर सिटी लेग के केबीडी जूनियर्स की आ चुकी है अंश के हाथ में। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, क्या कमाल का आज का प्रदर्शन, निरंतर अच्छा प्रदर्शन, दिग्विजय का वो कमाल, अंश का वो धमाल, और उसी के साथ साथ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बन चुके हैं विनर्स ऑफ जयपुर सिटी लेग फॉर केबीडी जूनियर्स। ये याद रहेगा, ये काबिल तारीफ रहेगा। अब बस आगे की जर्नी है इनकी जो और बेहतरीन होगी। बहुत बढ़िया बॉय, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।